नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मीन राशि, शनिदेव का महापरिवर्तन होने जा रहा है 29 मार्च को और शनिदेव मीन राशि में यानी कि पहले भाव में आपके आएंगे। अभी तक आपके विदेश भाव 12वें घर में बैठे थे, कुंभ राशि में बैठे थे। अब जब आपके पहले घर में बैठेंगे, पहले भाव में आएंगे, लग्न में आएंगे, तब साढ़े साती का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। अब ये कोई वरदान से कम नहीं होगा। कैसे, आज हम यही जानेंगे विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो देखिए, सबसे पहले तो सारे परेशानियों से छुटकारा प्राप्त दिलाने वाला और सुविधाओं की प्राप्ति कराने वाला ये वक्त होगा। तो जून 2027 तक आपके लिए शनिदेव का आपके प्रथम भाव में बैठना आपको एक सफल व्यक्ति बनाकर ही रहेगा। अब देखिए, पहले घर में शनिदेव कहाँ जहाँ बैठते हैं ना, उस घर के फल को बढ़ा देते हैं। हाँ, उनकी दृष्टि में विष है, लेकिन विष प्रभाव से कैसे बचेंगे आज हम ये भी जानेंगे और शनिदेव के प्रभाव से उनको समझने का आज हम प्रयास करते हैं। देखिए, जिस स्थान पर होते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं और जहाँ पर देखते हैं उसमें विलंबता लाते हैं या फिर चीज़ों को गड़बड़ कर देते हैं। अब उपाय भी है इसका ज्योतिष में, अब हम आज यही जानेंगे। अब देखिए, सबसे पहली बात कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। शनिदेव स्वयं कर्म करवाते हैं, कर्मवान बनाते हैं करियर के मामलों से। द्वितीय चरण की जो साढ़े साती है, यानी छाती पर आ गई है साढ़े साती अब आपकी, तो बहुत हानिकारक स्थिति नहीं है। अभी तक जो झेला है उससे कहीं हद तक आपको थोड़ा आराम जरूर मिलेगा। सफलता प्राप्ति के लिए हाँ, थोड़ा मेहनत करना है, लेकिन तीसरे भाव पर शनिदेव की दृष्टि है। आपका साहस, आपका पराक्रम आपकी यात्राओं का है और जीवन की ऊंचाइयों, जीवन के जो आप तरक्की चाहते हैं, ऊंचाइयां चाहते हैं, उसमें थोड़ा विलंब करवाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम से नहीं देंगे, देंगे आपको लाभ, लेकिन थोड़ा विलंब से। शनिदेव के तीसरे घर का जो प्रभाव है उसमें रुकावट डालेंगे, लेकिन इस रुकावट को आप कैसे बेहतर करें या मैनेज करें कि वो रुकावट उतना परेशान ना करे। देखिए, शनिदेव कर्म के देव हैं, जो लिखा है वो तो होगा। तीसरे भाव पर दृष्टि है। अगर बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, भाग्य में उन्नति चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आपकी जो कामनाएं हैं उसको रोज दोहराइए। इसको दोहराएंगे तो आपको लाभ होगा। अगर कोई परेशानी है, अपनी माँ को जरूर कहिए। मीन राशि वाले, अगर लाइफ में कोई भी मुश्किल है, माँ को जरूर बताइए कि आपके करियर में परेशानी है, काम अटका हुआ है, नहीं हो रहा है। अगर माँ ने कह दिया कि हो जाएगा, तुम चिंता मत कर, तो वो कार्य आपका होकर रहेगा। फिर शनिदेव का आशीर्वाद भी बरसेगा यहाँ पर। तो इस बात को हमेशा याद रखिए। अब देखिए, ये जो आने वाला 2.5 साल है, उनकी सप्तम भाव पर भी शनिदेव की दृष्टि है। अब सप्तम भाव क्या है? पार्टनरशिप की, बिजनेस का और आपके दाम्पत्य जीवन का। तो अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। शनिदेव विलंब के कारक हैं, हो सकता है विवाह में अनावश्यक विलंब हो। ठीक है, अगर आप विवाहित हैं तब दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का है, तो ऐसे में सबसे बातचीत कीजिए, लेकिन हमेशा अपने पार्टनर का साथ लेकर चलिए। ईमानदार रहिए रिश्तों में, और खासकर अभी तो राहु देव के साथ 18 मई तक रहेंगे शनिदेव। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ों से बचिएगा। अपने दिमाग को पॉजिटिव रखिए। जो गलत गलत ख्यालात आ रहे हैं ना दिमाग में, इससे बाहर निकलिए, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाइएगा। तो सप्तम भाव के संबंधित फल में थोड़ी विलंब करवाएंगे। मैनेज आपको करना है, अपने आप को आपको बदलना है। शनिदेव कर्म के देव हैं, सप्तम भाव पर थोड़ा सा आपको काम करें, थोड़ा सा आप सकारात्मक सोच रखें, तो नकारात्मक परिणाम आपको नहीं मिलेगा। हालांकि जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं उसमें लाभ मिलेगा आपको, लेकिन थोड़ा विलंब से, थोड़ा धीरे। ठीक है, अब एक और चीज़ है, शनिदेव की 10वीं दृष्टि की बात करें तो आपके 10म भाव पर है। अब कर्म क्षेत्र, आपका भाई, आपकी राशि, यहाँ पर देखिए इनकी दृष्टि जो है ना, 10वीं दृष्टि, और आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति मीन राशि के स्वामी, और धनु राशि
इसलिए दसम भाव पर जो दृष्टि है मीन राशि के लिए करियर के मामलों में अच्छा संकेत है। यहाँ पर शनिदेव पीड़ा नहीं के बराबर देंगे। हाँ, थोड़ा विलंब करवाएंगे, कर्म क्षेत्र पर थोड़ी पीड़ा बर्दाश्त कीजिए, लेकिन वो आपके कार्य को पूरा कर देंगे, बैलेंस करके चलेंगे। हाँ, आप जो अभी तक ना जो कंफर्ट जोन है, जो चीज़ें आपको पसंद है वही करते आ रहे हैं, उससे थोड़ा बाहर निकलिए, फिर आपको मेहनत का फल मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा मेहनत कीजिए। दशम भाव मेहनत को भी दिखाता है, इसलिए मेहनत करना होगा। पद प्रतिष्ठा को भी दिखाता है, हालांकि कार्य क्षेत्र में उन्नति होगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा और उन कार्यों को आप प्रबलता से कीजिए। शनिदेव का दायित्व होगा कार्य क्षेत्र से आप अगर काम करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं तो उसका फल भी आपको देंगे। आपके अंदर जिज्ञासा बढ़ेंगे, भाग्यवान तो आप वैसे भी हैं। और इस समय एक चीज़ है कि शनिदेव के प्रभाव से जिसके पास कुछ नहीं है वो भी करोड़पति हो जाता है। जो व्यक्ति गूंगा है, लंगड़ा है, वो भी चलने लगता है, गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है। तो शनिदेव को कम मत आंकिएगा, ये कुछ भी करा सकते हैं व्यक्ति के लाइफ में, कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं ये आप खुद नहीं समझ पाएंगे। तो साढ़े साथी का दूसरा चरण, रिश्तों को संभालें, वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें, माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माँ के साथ तालमेल बनाकर चलें, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 30 साल के बाद आए हैं, 2.5 साल के लिए हैं, थोड़ी सजग रहें, बाधाएं उत्पन्न नहीं होगी, थोड़ा एक्टिव रहें और पॉजिटिव सोच रखें, धैर्य रखें, धीरज बहुत आवश्यक है। सोच को बढ़िया करें, सोच गलत हुआ तो चीज़ें सब गड़बड़ हो जाएगी। सोच अच्छा रखें। राहु भी 18 मई के बाद आपके विदेश भाव में आके बैठेंगे, तो विदेशी ज़मीन से तो आपको लाभ होगा, या घर से दूर एक स्टेट से दूसरे स्टेट से लाभ, ये सब चीज़ें तो होंगी। लेकिन करियर के मामलों में उन्नति जरूर करवाएंगे शनिदेव, इसकी पूरी संभावना यहाँ बनी हुई है। अब हम समझते हैं कि साढ़े साथी का ये छाती पर चलना ये थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि कुछ मामलों में स्वास्थ्य की समस्याएं भी देते हैं, कुछ मामलों में आपके चरित्र पर दाग भी लगाते हैं, रिश्तों में समस्या देते हैं, मानसिक टेंशन देते हैं, थोड़े दुखी करते हैं, लेकिन सफलता भी देते हैं। तो मेहनत कीजिए, मेहनत से लाभ होगा। और पहला घर स्वास्थ्य का है। योगा एक्सरसाइज नियमित रूप से करें, सकारात्मक सोच रखें, आप अपने खान पान का ध्यान रखें। बेवजह का अवसाद, अज्ञात भय मन में हो सकता है, इनसे बचिए। अपनों का साथ लेंगे, अपनों से अच्छी बातें कीजिए, हर सुख दुख अपनों से बांटिए। गलत जो आपके मन में थॉट है उनसे निकलिएगा आप। 11वें 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके प्रथम भाव में बैठेंगे। आपका स्वास्थ्य, आपका सामाजिक जीवन में बदलाव आएगा और आपको परिपक्व करेंगे, जिम्मेदार बनाएंगे, अनुशासित बनाएंगे, लक्ष्य को पाने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी आपको देंगे। आपके शनि महाराज 12वें भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे में अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें, नहीं तो परेशानी होगा। खुद को फिट बनाए रखें, बड़े बुजुर्ग का मार्गदर्शन आपको मिलेगा, उस पर चले। आर्थिक मामलों में स्थिरता रहेगी, इच्छाओं की पूर्ति करने वाला ये वक्त है। शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव भी हमने बताया कि तीसरी दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे, तो संचार कौशल हालांकि आपका बढ़िया होगा। आप साहसी बनेंगे, स्पष्ट बोलेंगे, जीवन के बड़े बड़े फैसले लेंगे, छोटे भाई बहन के साथ रिश्तों में जो समस्या थी वो खत्म होगी। और इस समय शनिदेव आपके प्रथम भाव में बैठेंगे, 7वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे, तो वैवाहिक जीवन के मामलों में पार्टनर की रेस्पेक्ट कीजिए। हो सकता तो जीवन साथी आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा, या फिर दूरियां बढ़ जाएगी, फिर तलाक तक नौबत आ जाएगी, इसका ध्यान रखिएगा। रिस्पेक्ट करना होगा, रिश्तों में दूरियां ना बढ़े, प्रेम बनाए रखें, प्रयास करें खुद से। अब 10वें भाव पर शनिदेव की 10वीं दृष्टि है, तो मेहनती बनाएंगे, करियर के प्रति खूब मेहनत करवाएंगे और सफलता तो मिलेगी, पर धीरे धीरे धैर्य बनाए रखें। क्या करेंगे? 3 शनिवार लगातार छाया दान करें, शनि मंत्र का खूब जप करें, ओम शनिश्चराय नमः, मुश्किलें कम होंगी। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।